यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बुलबुल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी 24 नंबर की वीडियो आ गई है और रोज़ शाम दोस्तों 9 बजे हमारी इसी चैनल जीके क्लासेस बुलबुल में रोज़ वीडियो अपलोड होती है। लेकिन दोस्तों कल संडे आएगा हमारे 18 तारीख को। तो दोस्तों 18 दिसंबर को केवल आप जानते होंगे हम रिवीजन कराते हैं, जो दोस्तों आपको हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन कराते हैं। और वह भी वीडियो दोस्तों मतलब संडे के दिन 9 बजे आएगी, सुबह के टाइम पे। कौन से टाइम पे? सुबह 9 बजे आएगी। तो दोस्तों आज जो करंट अफेयर के जो मस्ट 10% हैं उनकी शुरुआत करते हैं और स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, वह है दोस्तों हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मंत्री का समूह, मित्रों का समूह दोस्तों, मित्रों का समूह गठन के सह अध्यक्ष देश कौन सा है? तो दोस्तों मित्रों का समूह गठन देश वो है दोस्तों जो आतंकवाद को रोकना चाहता है, यानी कि दोस्तों आतंकवाद को रोकना चाहता है, आतंकवाद पे प्रतिबंध लगाना चाहता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसमें नेपाल, यहाँ दोस्तों फ्रांस आएगा, फ्रांस निकल गया है, फ्रांस और मोरिको। ये यानी कि दोस्तों ये तीन तो देश शामिल ही हैं, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है, और एक मिस्र, ये भी शामिल होंगे। और दोस्तों आपको पता हुआ है कि हाल ही में COP 27 की बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है? मिस्र में हुई है, ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो दोस्तों वो होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये भी बात आपको याद रखनी है। और यही प्रश्न दोस्तों कल की वीडियो में आया था कि सूर्य किरण 16 एक्सरसाइज किस किस देश के मध्य हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के मध्य हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, हाल ही में अवार्ड, यहाँ दोस्तों पाली आ गया है यार, टाइप राइटर ने मिस्टेक आज ज़्यादा ही कर दी है दोस्तों। हाल ही में वाइड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली असवैध और दूसरी महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका क्या नाम है आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों क्लाइव डिनगे, क्लाइव डिनगे उनका नाम है, जो कहाँ की? हार्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नियुक्त की गई है। अश्वेत पूछ ले तो दोस्तों कौन सी हैं? तो दोस्तों पहली है। और महिला के अध्यक्ष के रूप में पूछ ले तो कौन सी है? दूसरी है। अब बात करता हूँ दोस्तों कमला हैरिस की। आप जानते होंगे दोस्तों अमेरिका की, यानी कि दोस्तों USA की पहली भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? कमला हैरिस। ये भी बात आपको याद रखनी है। और आपसे पूछ ले कि भारत की अश्वेत प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबकी वो पता ही हुआ दोस्तों, जो हाल ही वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, और दोस्तों बात करता हूँ निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या होता है दोस्तों? इनके द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया था 2021-22 का। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, जापानी कारोबार की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आरंभ की गई डीर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो यानी कि दोस्तों जो जापान है उसकी परियोजना के लिए, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने के लिए भारत से एक व्यक्ति को चुना गया, और वह कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वह है देव जोशी। और दोस्तों आप देव जोशी को नहीं जानते हो तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। देव जोशी दोस्तों वही हैं जो दोस्तों आपको देखा होगा बालवीर का जो कैरेक्टर निभाते हैं, यानी कि दोस्तों आप बालवीर देखते होंगे तो दोस्तों इसमें जो लड़का कैरेक्टर निभाता है बालवीर का, वही है दोस्तों देव जोशी, जो जापानी कारोबार की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आरंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए एकमात्र भारतीय चुने गए हैं। और अभी दीपिका पादुकोण आप जानते होंगे दोस्तों, एक गेमों में ये क्या बनाई गई है वहाँ की, यानी कि दोस्तों वहाँ अवार्ड देने के लिए बुलाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट कैरियर में 50 विकेट पर 10,000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है, वह है दोस्तों जॉन रूट। कौन से नंबर का बनाए दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाए तीसरे नंबर का, और 50 विकेट और 10,000 रन बनाए हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, विराट कोहली को भी जानते हैं, और रोहित शर्मा को भी आप जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये भारत के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं तीनों ही। नेक्स्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे ये क्यों कहा, यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और दोस्तों रोहित शर्मा ये क्रिकेट से क्यों संबंधित हैं, ये मैंने आपसे क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों जो 2018 का पेपर देख लेना आप आर्मी का,
उसमें प्रश्न आया था कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आया था, जिसमें आया था दोस्तों एथलेटिक्स से, या दोस्तों भाला फेंक से, या क्रिकेट से, या कबड्डी से, ऐसे ऑप्शन आए थे। उसमें राइट आंसर था क्रिकेट से। क्यों? इसीलिए दोस्तों कई बार महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को तो जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा को बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तीनों, और ये भी दोस्तों जो रूट भी क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखें टेस्ट कैरियर, यानी कि दोस्तों क्रिकेट में विकेट होते हैं, रन होते हैं, याद रखना इन बातों को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों जो हाल ही में बड़ौदा के, जो दोस्तों आप जानते हो गति शक्ति योजना 5B के साथ स्टार्ट हुई है, और दोस्तों गति शक्ति योजना के तहत ये जो चांसलर नियुक्त किए गए किसने किए, तो आप सबको पता होगा दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नियुक्त किए हैं। और एक किसको किया है, तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव को, जो कौन है दोस्तों वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है कि अश्विनी वैष्णव कौन है, भारत के रेल मंत्री हैं। आगे बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी को तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के चुनाव जीतते आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले। गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हैं, 5-5 साल तक कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसकी मार्ग क्षमता क्या है, यानी कि दोस्तों इसकी जो दोस्तों क्षमता है वह क्या है, मार्ग क्षमता, यानी कि दोस्तों यहाँ से बैठे बैठे दुश्मन को तबाह करने की जो कितने किलोमीटर तक यह तबाह कर सकती हैं। तो दोस्तों पहले बात करता हूँ, जो उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों उड़ीसा में व्हेलर द्वीप है, व्हेलर द्वीप, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। लेकिन दोस्तों व्हेलर द्वीप का नाम बदलकर एक अलग नाम रखा है, वह नाम है APJ कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब बात करता हूँ दोस्तों कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था, जिसका क्रम दोस्तों पटना, ये 5 मिसाइल थी। P से क्या हो जाएगा दोस्तों, A से क्या हो जाएगा, T से क्या हो जाएगा, N से क्या हो जाएगा, और S से क्या हो जाएगा, देख रहा हूँ। A से हो जाएगा दोस्तों अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा दोस्तों नाग, और अ से हो जाएगा दोस्तों आकाश, और P से क्या होगा ये कमेंट में बताना। पढ़ना में P से क्या होगा, कौन सी मिसाइल होगी, इसका कमेंट में आज आपको आंसर बताना है। और दोस्तों अभी A का अर्थ क्या हुआ था, अग्नि, तो अग्नि यानी कि दोस्तों 4 पहले बन चुके हैं, ये अग्नि 5 है, और इसकी क्षमता क्या रही है, तो दोस्तों 5000 किलोमीटर की इसकी क्षमता रही है। और P का तो नाम आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों कि पटना में 4 मिसाइलें मैंने आपको बताई है, और एक मिसाइल आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस देश ने की है, तो दोस्तों वह देश है भारत ने इसकी घोषणा की है। अब दोस्तों बात करता हूँ भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है, उस रेखा को क्या नाम है, तो दोस्तों उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और अभी दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पावंग में एक मुठभेड़ हो गई थी दोस्तों चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में स्थान है पावंग। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। और कजाकिस्तान, आप काजिंद एक्सरसाइज, अभी मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, काजिंद होती है। और दोस्तों कजाकिस्तान विश्व का वह देश है जिसकी लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि दोस्तों ये कोई समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, पूरी स्थलीय सीमा बनाता है। बात करता हूँ दोस्तों अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं डूरंड रेखा। अब बात करता हूँ दोस्तों भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, ये कमेंट में इसका आंसर बताना दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों कि अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। अब बात करता हूँ कि भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ,
उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्कैम के टनल की कितनी लंबी। तो दोस्तों इसकी लंबाई पूछी गई है और ये कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो स्थित ही हैं, लेकिन दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर 895 किलोमीटर की इसकी लंबाई, यानी कि दोस्तों 12 किलोमीटर और 895 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। लेकिन दोस्तों मैथ का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो दोस्तों मैथ का फॉर्मूला कहता है कि यदि दोस्तों पॉइंट के बाद संख्या हो तो उसे हम एक एक के शब्दों में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे 12.895 किलोमीटर की लंबी गुफा है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई थी। तो दोस्तों धारा 370 हटाई थी प्रधानमंत्री जी ने, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह हो जाएगी और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता होगा दोस्तों बौद्ध की चौथी जो सभा हुई थी, यानी कि दोस्तों बौद्ध की जो चौथी ये हुई थी ना बैठक, वो कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर में ही हुई थी, कुंडलग्राम कुछ ऐसे नाम था दोस्तों। बौद्ध की अजातशत्रु ने करवाई थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेल्फी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये किस यानी कि दोस्तों किस विमान को दिया गया है सेल्फी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। तो दोस्तों ये दिया गया है स्पाइस जेट को दिया है। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें ही आपसे पूछ ले दोस्तों कि महाराजी शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र। और दोस्तों गोवा में कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर में कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दिल्ली में कौन सा है भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इन हवाई अड्डों से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो याद रखना दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है हमारे रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। और दोस्तों जो ये युद्धपोत है कितने युद्धपोत तैयार किए गए हैं और इनका निर्माण कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इनका निर्माण की बात करूँ तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ है मझगांव डॉक लिमिटेड में इनका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों नौसेनाओं को एक पोत दिया गया है, उस पोत का नाम है दोस्तों मोरिगो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही 10 ही पर्सन थे। आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि 10 के मैंने 50 करा दिए हैं आपको सही पर्सन। तो दोस्तों अब सुबह करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है हफ्ते भर की रिवीजन की, तो दोस्तों उसे भी देखना 9 बजे आएगी और ये वीडियो तो आपकी चल ही रही है 9 बजे। तो दोस्तों फिर दोस्तों वापस सोमवार को मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।